नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानून व्यवस्था पर सीएम धामी का सख्त संदेश, पुलिस को दिया जीरो टॉलरेंस का आदेश। देहरादून में IRDT ऑडिटोरियम में मत्स्य विभाग का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आयोजन। हल्द्वानी में फायर सीजन की तैयारी शुरू, हल्द्वानी बंद प्रभाग में होगी ज्वाइंट ट्रेनिंग। हिंदू युवक ने मुस्लिम बनकर रोका बवाल, देश भर में चर्चा में कोटद्वार के दीपक कुमार। देहरादून में जल जीवन मिशन से उत्तराखंड को मिलेगी बड़ी राहत, पेयजल संकट से उबरने की उम्मीद। नैनीताल में घास लाने जंगल गई वृद्धा का मिला शव, गुलदार के हमले से हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और विकासनगर के हरिपुर मिन्स मोटर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब हिमाचल रोडवेज बस चौपाल से पाउंटा साहिब की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि यह बस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसे कुआनू गांव से कुछ ही दूरी पर पहुंची थी, तभी बस ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। देखिए, आज सुबह जो है एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई कि कुआनू के आसपास जो है वो बस नीचे गिर गई, जिसमें बस में कहा जा रहा था कि लगभग 36 लोग सवार थे। और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार लगभग 4 लोगों की डेथ बताई जा रही है। नेरवा डिपो की बस थी, चौपाल से पौंटा साहब की तरफ आ रही थी और उसमें तकरीबन 36 लोग बताए जा रहे हैं कि सवार थे, जिसमें से कि हमारे 4 अभी जो हैं वो टोटल हताहत और कंफर्म डेड बताए जा रहे हैं, और बाकी इंजर्ड जो हैं उनकी मूवमेंट विकासनगर सिविल हॉस्पिटल के लिए हो रही है। इसमें से 3 लोग जो हैं वहाँ यहाँ पहुँच चुके हैं। और खबर विकासनगर से, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ, ये कहावत अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ऐसा कुछ हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बसे कुआनू गांव के पास हुआ बस हादसे के दौरान देखने को मिला, जहां महज 1.5 साल का मासूम पंचुल इस दर्दनाक हादसे में सकुशल बच गया। दरअसल 1.5 वर्षीय पंचुल के साथ उसके पिता ईश्वर दत्त शर्मा और मां इस बस में सफर कर रहे थे। हादसे के वक्त पंचुल भी उन्हीं की गोद में था, जो इस हादसे में सकुशल बच गया। को चोट नहीं आई, थोड़ी सी लग रही है, हल्की हल्की स्क्रैच ये लगे थे। खबर देहरादून से, कालसी में हुई बस दुर्घटना में घायलों को बेहतर उपचार के लिए दून अस्पताल में सीएमओ के निर्देश पर इमरजेंसी वार्ड तैयार किया गया। दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RS बिष्ट द्वारा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया, ताकि घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार मिल सके। खबर विकासनगर से, जहां हरिपुर मिन्स मोटर मार्ग पर आज सुबह कुआनू के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वह हादसे में घायल 2 दर्जन से अधिक लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद मौत के तांडव के प्रत्यक्षदर्शी जान बचाने के लिए ऊपर वालों का आभार जताते नहीं थक रहे। आज सुबह हिमाचल रोडवेज की बस हिमाचल के ही चौपाल क्षेत्र से पाउंटा साहिब के लिए निकली थी, जिस दौरान हादसे का शिकार हो गई। अभी ये दुखद घटना के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी सीएमओ साहब के द्वारा, तो हमने हमारी इमरजेंसी में 10 बेड इमरजेंसी के तैयार करके रखे हुए हैं। अगर कोई भी पेशेंट वहाँ से आता है तो मोस्टली वो सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, तो दोनों डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। साथ ही और जो बाहर एलाइड ब्रांचेज हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको देख लेंगे। खबर नैनीताल से, जहां भीमताल क्षेत्र स्थित जंगल में घास काटने गई 60 वर्षीय महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला का शव आज सुबह जून स्टेट जंगल में पड़ा पाया गया। मामले की जानकारी पाकर वन विभागीय टीम सहित
पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। हल्द्वानी में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर जमकर सराहना की। उन्होंने इसे संतुलित और हमारे एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से भागने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं। तो महिला लापता थी, आज उसकी बॉडी यहाँ जंगल में मिली है, तो क्या ये बाघ के हमले से या तेंदुए के हमले से क्या मौत हुई है? अभी एग्जैक्टली ऐसा कहा जाना तो सही नहीं है, वैसे वन्यजीव का ही लग रहा है। और ये जो है कल 11 बजे से, जैसा मुझे पता चला कि 11 बजे से घास काटने के लिए गई हुई थी। अमूमन ये 1 बजे तक वापस आ जाती थी। इनके पुत्र द्वारा हमको कल 4:45 बजे या 5 बजे के आसपास संपर्क किया गया कि माताजी लौटी नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको ये भी बताया गया कि आप एक बार पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज करवा दीजिए। तो उसके बाद लेकिन देर साय तक वापस नहीं लौटी, तो सर्च ऑपरेशन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा भी चलाया गया वहां पर, जिसमें। और खबर नैनीताल से, जहां भीमताल क्षेत्र से जंगल में घास काटने गई 60 वर्षीय महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला का शव आज सुबह जून स्टेट जंगल में पड़ा पाया गया। मामले की जानकारी पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। हमारे एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी, और इनको कल मौके से भागने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं। तो महिला लापता थी, आज उसकी बॉडी यहाँ जंगल में मिली है, तो क्या ये बाघ के हमले से या तेंदुए के हमले से क्या मौत हुई है? अभी एग्जैक्टली ऐसा कहा जाना तो सही नहीं है, वैसे वन्यजीव का ही लग रहा है। और ये जो है कल 11 बजे से, जैसा मुझे पता चला कि 11 बजे से घास काटने के लिए गई हुई थी। अमूमन ये 1 बजे तक वापस आ जाती थी। इनके पुत्र द्वारा हमको कल 4:45 बजे या 5 बजे के आसपास संपर्क किया गया कि माताजी लौटी नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको ये भी बताया गया कि आप एक बार पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज करवा दीजिए। तो उसके बाद लेकिन देर साय तक वापस नहीं लौटी, तो सर्च ऑपरेशन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा भी चलाया गया वहां पर, जिसमें सुबह उनकी बॉडी बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उसमें लेपर्ड का शिकार हुई हैं। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो उनका पीएम कराया जा रहा है, और प्रभावित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और आपके माध्यम से मैं एक ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी लोगों को कि आजकल इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, तो जहां भी जा रहे हैं ग्रुप्स में जाएं। हल्द्वानी में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की जमकर सराहना नहीं की। उन्होंने इसे संतुलित और विकासोन्मुखी बजट बताया, जो समाज के सभी वर्गों के ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, और उस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिले और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है, इस बजट में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बजट बढ़ाया है देश की सुरक्षा को लेकर के, और हमारे जो सैनिक हैं देश की सुरक्षा में लगे हैं उनका भी ख्याल रखा गया। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। सचिवालय में
आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की योजना में 18 वर्ष के बाद उनके समायोजन और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी, कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने पुतला दहन किया। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये सीधा साधन उदाहरण हमारे सामने आया है। जिस महिला गुंजन की हत्या की गई है, 31 तारीख को उसके परिवार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया कि वो शख्स उसको धमकी दे रहा है, और पुलिस ने जो उसमें कार्रवाई करी है, जो ढीलापन किया है, उसका नतीजा हमारे सामने आया है। उस लड़की की हत्या हो गई है। हमारी मांग है इस पूरे प्रकरण में जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त हुए हैं उनको सस्पेंड किया जाए बिल्कुल। और कर्णप्रयाग के क्षेत्र पंचायत सभागार में मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने अपनी समस्याएं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और जंगली जानवरों से खेती बचाने, स्वरोजगार और मुआवजा संबंधी शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष रखा। देखिए, आज तहसील दिवस में 62 शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं, और इसमें से मुख्यतः रोड से संबंधित थी, जो पीओडी या पीएमजीएसवाई से संबंधित रही है। इसमें कुछ सड़कों के संबंध में फंड की अनुपलब्धता के कारण अभी रुका हुआ है काम, और अन्य कुछ फंड आ भी गया है, तो कार्य जल्दी टेंडर शुरू होने वाले हैं। कई सड़कें जो है वो आरटीओ पास नहीं है, बने हुए उनको वर्षों हो गए, लेकिन वहाँ पे सरपट गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। यदि कल को कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आरटीओ विभाग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। मैंने ये बात सीडीओ साहब के माध्यम से रखी है। और दूसरा जो है कि देवल गढ़साली रोड है, उस पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी हो गया, रोड वो पेड़ भी कट गए उसमें, लेकिन वो रोड अभी तक उसका जो है टेंडर नहीं हुआ। द्वारा लगातार जनहित में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके तहत कर्णप्रयाग में आज तहसील दिवस का आयोजन हुआ, और जो लोगों की भारी संख्या यहाँ पर उमड़ के आई और लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। मैं समझता हूँ कि जितनी भी समस्याएं यहाँ पर आई है, यहाँ पर सीडीओ साहब की और जो जिले के अन्य अधिकारी यहाँ पर थे, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष थे, विशेषकर पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें आई, उनका यहाँ पर द्रुत गति से। हल्द्वानी में तहसील दिवस के मौके पर फरियाद लेकर आए बनपुलपुरा से पार्षद शकील सलमानी ने अधिकारियों के तहसील दिवस से नदारद रहने की शिकायत की। फरियादियों के साथ तहसील दिवस में पहुंचे शकील सलमानी ने कहा कि हर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस इस वजह से लगाया जाता है जिसमें फरियादियों की समस्याएं सुनी जाएं, लेकिन हल्द्वानी तहसील में ज्यादातर अधिकारी तहसील दिवस पर पहुंचते ही नहीं। ये है कि तहसील दिवस 2 महीने में पहला मंगल को आप करवाते हैं और आप उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन संबंधित विभाग के लोग अधिकारी आप देखो, प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, और लोन भी और या तहसील स्तर से पत्राचार भी किया जाता है कि आज दिवस को ऐसे तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये अनुमान हम 11 बजे से 1 बजे तक इसका आयोजन करते हैं। आज हमको कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई और तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों कार्यों को निर्देशित किया गया कि इसका आप तत्काल निस्तारण करें। साथ ही कईयों का निस्तारण आज मौके पे भी हुआ है। सर, उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन तो होता है, खाना पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा हुई है एक तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है, हमारे जो समाज की जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क या स्कूल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ये समस्याएं यहाँ पे बैठ के अधिकारी सुने। और टिहरी के धनोल्टी में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने की। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने अपनी जन समस्याओं और विकास संबंधी प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष रखे।
आज तहसील दिवस धनौल्टी में आज आयोजित किया गया था और यहाँ पे आज 58 शिकायतें टोटल आई हैं। मुख्यतः यहाँ पे काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई हैं क्योंकि धनौल्टी एक हम जानते हैं एक टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी टूरिज्म का यहाँ पे प्रभाव रहा भी है। और मुझे बहुत अच्छा हुआ ये देखते हुए भी कि काइंड ऑफ कंपटीशन भी है कि धनौल्टी वाले चाहते हैं कि कानाताल ज़्यादा टूरिस्ट न जाए यहाँ पे आए, तो उसको लेते हुए धनौल्टी के ही यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने मुख्यतः सफाई को लेकर और जो हमारा इको पार्क है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकें। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में श्रीनगर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई जिन पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुरेंद्र कुमार जी, पार्षद जी, वार्ड संख्या 39। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में श्रीनगर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था जिसमें 10 शिकायतें हैं, लेकिन 10 शिकायतों में भी किसी एक शिकायत के अंदर काफ़ी मामले इस तरह से लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, खासकर नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के लिए पेयजल के संबंध में, जिसके संबंध में उन सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया, तत्काल इसका निराकरण करके उसमें रिपोर्ट देने के लिए अवगत करा दिया गया। रूप से आज मैंने 6 कंप्लेंटें यहाँ पे की है तहसील दिवस पे, जिसमें से एक कंप्लेंट ऐसी है जो मैंने पूर्व में 2 बार कर चुका हूँ, जिसका मुझे अभी तक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है, तो कोशिश है कि इस बार मिलेगा। मुख्य मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक तो पानी के लेके है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में पानी को लेके ही कहीं ना कहीं त्राहिमाम मचा रहता है, कहीं ना कहीं तमाम प्रकार के घोटाले आते हैं। और भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद अंतर्गत खटीमा कोतवाली क्षेत्र में मामूली वाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। चाकू और तलवार से किए गए हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रात में नागरिक चिकित्सालय खटीमा में 3 युवकों को लाया गया था जो घायल अवस्था में थे। इन तीनों युवकों को धारदार हथियार से चोटें आई हुई थी, जिनमें से 2 युवक गंभीर रूप से घायल थे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, और एक युवक चूंकि सामान्य है तो उसका इलाज अभी नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने सेल्समैन रवि राठौर से सुल्तानपुर क्षेत्र में 4 बदमाशों के कल की गई लूटपाट का सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा करने में कामयाबी हासिल की। एसपी देहात शेखर सुयाल ने कोतवाली पहुंचकर लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि लूटपाट करने वाले गुलशेर साहिल फरमान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,85,000 रुपये और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सप्लाई चेन पे काम करता है, अपना कलेक्शन का पैसा लेके आ रहा था, तो ये 3-4 लोग हैं जो गुलशेर, सलमान, फरमान और साहिल, जो इस बात से वाकिफ थे कि जो रवि राठौर नाम का व्यक्ति है इसके पास कलेक्शन के पैसे होंगे और करीब 1,00,000-2 लाख रुपए होने की बात उनकी जानकारी में थी, तो एकांत में पा करके इन्होंने उस पर हमला किया और पैसे उससे लूट लिए। क्योंकि एक चैलेंजिंग था और दिन के वक्त ये घटना हुई थी, तो थाने ने इसको सीरियसली लिया। सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया, तो कल शाम हमने 3 अभियुक्तों को करीब 85% रिकवरी के साथ अरेस्ट कर लिया है। 3 अभियुक्त जो हैं इनका ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं। गुलशेर, फरमान और साहिल तीनों खड़ंजा कुतुबपुर के रहने वाले हैं। लक्सर के ककरखाता गांव में सनी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया। सनी के परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ लक्सर कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर हंगामा किया। उनका आरोप था कि पुलिस केवल रोहित को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गांव के 4 और युवकों का इस हत्या में हाथ है। ग्रामीणों ने कहा कि सन्नी को रोहित समेत 5 युवकों ने बुलाकर ले गए थे, इसलिए बाकी 4 युवकों की भूमिका भी जांच के दायरे में होनी चाहिए। जो मिसिंग का केस था, थाने ने उसमें जो संदिग्ध जो परिजनों ने बताए थे 3-4 संदिग्ध, उनसे पूछताछ सख्ती से करी थी, तो ये तथ्य आया था कि उसमें से उस व्यक्ति को कहीं मार दिया गया है। उसकी बॉडी जो मेन अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर हमको रिकवर हुई है और उसका पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ये तय होगा कि उस मौत के लिए कितने लोग और किस
अंदाज में उसकी डेथ हुई, क्योंकि चोट के निशान और आंख में भी घाव था। क्योंकि सब लोग एक ही जगह के रहने वाले थे, कंसेंट से बाहर आए थे। अब बाकी जो परिजन है उनका ये कहना है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बागेश्वर के कांडा तहसील स्थित थर्प गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां पारिवारिक विवाद खूनी रूप ले गया। भतीजे ने अपने ही चाचा गोपाल सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार ये घटना बीती रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार।